बाइबल में लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेना चाहे वो प्रतिदिन क्या करे, अपने क्रूस को उठाए। हम लोग को प्रतिदिन क्या करना है, अपने क्रूस को उठाना है। ठीक है, बाइबल में और एक जगह लिखा हुआ है कि हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। क्रूस उठाना मतलब क्या होता है कि हम लोग को अपने आप का इनकार करना। हम लोग को क्या है कि बिना गलती का भी अगर कुछ हम लोग पे दोष लगाया जा रहा है तो उन चीजों को सह लेना। क्रूस उठाने का मतलब ये होता है कि हम लोग को सत्य के राह में चलना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप क्रूस के लिए, जो क्रूस आपका जीवन में कहाँ है, केंद्र बिंदु में है कि साइड में हो गया? आप अपना जीवन में अभी किन चीजों के बारे में सोच रहे? कैसे पैसा कमाएं, कैसे हम अपने बच्चों को देख रेख करें, कैसे हम एक अच्छा भविष्य करें, या फिर ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में कैसे मतलब हम प्रभु में बढ़ सके, कैसे हम मेरे जीवन में उस क्रूस तक हम पहुंच सके, है ना। हम लोग को प्रतिदिन क्रूस क्या है, क्रूस कोई अच्छा चीज पहले नहीं माना जाता था। क्रूस क्या था, एक श्रापित था, है ना, एक श्रापित था। क्रूस जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, इसको अच्छा से सजाया जा रहा है। पहले क्या है कि बस वो ऐसा था कि लोगों के बोझ तक को उठा सके, कि जो मर जा रहे हैं उनके बोझ तक को उठा सके मरते दम तक, उसी चीज के लिए बस क्रूस को रखा जाता था। और क्रूस एक श्रापित चीज को दर्शाता है, ठीक है। पर प्रभु क्या किया, उस श्राप को अभी देखिए कि हम लोग यहाँ पे सजा रहे हैं। परमेश्वर इसको क्या किया, देखा जाए तो हमारे क्रूस को उठा लिया। बाइबल में लिखा हुआ है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे से कुछ गलती होगा तो माफ कीजिए। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें किन चीजों से विश्राम देना चाहता है? परमेश्वर हमें वो जो हम पाप के बोझ के तले दबे हुए हैं, उन चीजों से हमें छुड़ाना चाहता है। यीशु मसीह का मतलब होता है उद्धार। किस चीज का उद्धार? पाप से उद्धार। क्या परमेश्वर आपके जीवन में पापों का उद्धार कर रहा है? क्या आप पहले बदल रहे हैं? क्या आपके जीवन से वो जो पाप है, परमेश्वर हमें छुटकारा दिया आपके जीवन में। अगर पहले नशे करते होंगे, प्रभु में आने के बाद कहीं ना कहीं परमेश्वर उस चीजों से परमेश्वर आपको आजादी को दिया है। जब हम क्रूस के पीछे चलते हैं, जब कभी कभी होता है ना मसीह जीवन, हम लोग सही जीवन जीने लगते तो होता है अब हो गया प्रभु, अब मेरे से नहीं होगा। होता है। पर जब हम ये सोचने लगते हैं ना, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है ना हमारे जीवन में काम नहीं करता है। इसमें ये लिखा है, परमेश्वर का सामर्थ्य तब आपके जीवन में काम करेगा जब आप क्रूस को लेके चलेंगे, जब आप दुख उठाएंगे। क्रूस दो चीज को दर्शाता है, एक शर्मिंदगी को और एक तकलीफ को, है ना। मतलब संसारिक लोग सोचेंगे क्या है, मतलब ये जैसे हम लोग मसीह में नहीं रहते तो क्या ये मेरे को बोला हम भी बोलेंगे, हम कैसे चुप रह सकते हैं। पर जब मसीह में आते हैं तो क्या होता है कि वो बोले नहीं बोले, हम भी क्या करेंगे, हम उस चीज को चुप रहेंगे ताकि हमारे जीवन से मसीह दिख सके। हमें कहीं ना कहीं अंदर से तकलीफ होता है, हम अपने आप को क्या करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को अंदर में तकलीफ हो रहा है। लोग सोचेंगे, लोग हम लोग का मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे अरे इसके पास तो ताकत ही नहीं है लड़ने का। पर हमारे जीवन में वो परमेश्वर का सामर्थ कार्य करेगा, है ना। पहले के लोगों में क्या नम्रता पाया जाता था, पहले के लोगों में क्या प्रेम पाया जाता था, पहले के लोगों में वो लोग क्रूस के लिए खुद को जान देने तक के लिए तैयार थे, है ना। खुद को जान देने तक के लिए तैयार थे। तो जैसे क्योंकि क्रूस की कथा नाशवान होने के लिए मूर्खता है। जब आपको ये लगे ना, जब आपको ये लगे कि मसीह जीवन हम नहीं जी सकते, प्रभु मेरा नॉर्मली लाइफ ठीक है भाई, हम ठीक ठाक जिएंगे, तब आप समझ जाइए कि आप मूर्ख वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। आप मूर्ख वाला काम कर रहे हैं। पर जब आप उस दुख तकलीफ को सहते सहते भी, उस दुख तकलीफ को सहते सहते भी एक लेवल, जैसे परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। इसका हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। बाइबल में ये लिखा है, एक सॉन्ग है, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी। जब हम परमेश्वर हमें कैसी शांति दिए जाता है, परमेश्वर हमें ऐसी शांति दिए जाता है कि लाइफ में तूफान है, तकलीफ है, सब चीज है, पर आपके जीवन में उस शांति को शैतान चुरा नहीं सकता है। परमेश्वर क्या करता है, दुख में परख देते देते हमें उस लेवल तक पहुंचा देता है कि अगर आपका बच्चा मर भी गया होगा तो भी आप दरवाजा बंद करके आप आराधना करने जाएंगे। एक जन का हम गवाही देना चाहते हैं, एक लेडीज थी, उसका बेटा मर गया था, तो क्या कि दरवाजा बंद की, क्योंकि अगर बताएगी तो हल्ला होगा, लोग आएंगे और संडे मिस कर देगी। वो क्या कि दरवाजा बंद कर दी और जाके कलीसिया में आराधना करने लगी, एकदम पागल की तरह, प्रभु आपने दिया, पूरा वो दुख तकलीफ से पूरा आराधना करी थी। लोग बोले ये तो पागल हो गई है बोल करके। फिर उसके बाद वो बताई कि मेरा जो बेटा है वो मर गया। तो वो मतलब अपना जो भी है, प्रभु आपने दिया बोल के वो पूरा आराधना करी। एक जन आके बोला कि ये पूरा पागल अपना बेटा को बंद करके क्या करे, यहाँ पे आराधना करी, वहां पे उसका बेटा खटखटा रहा है। उसका जो मरा हुआ बेटा है जीवित हो गया,
ठीक है। तो बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि उसका लाइफ में दुख तकलीफ नहीं आता। एक माँ के लिए सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? एक पति होता है, दूसरा अपना बच्चा होता है, जिसके लिए अपना पूरी जिंदगी क्या करती है? दे देती है। पर सोचिए उसका बेटा मर गया था, फिर भी क्या की? वो परमेश्वर को पहला स्थान दी, वो आराधना की, उसका बेटा जीवित हो गया। अगर जीवित नहीं होता ना, फिर भी वो आराधना करती। तो इस उम्मीद से थोड़ी ना आई थी जीवित हो जाए बोलकर, बस वो प्रभु का आराधना करी थी, जो भी हो प्रभु आपकी महिमा। तो क्या होता है कि जब हम दुख की पट्टी है, जब हम दुख में ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, तो हमारा लेवल धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है। हम उस दुख तकलीफ में भी शैतान हमें निराश नहीं कर पाते। उस दुख तकलीफ में भी हम बोल सकते हैं प्रभु आपने दिया, अपने लिए। चुनौती आएगी तभी तो विश्वास बढ़ेगा, चुनौतियां नहीं आएगी तो विश्वास कहाँ से बढ़ेगा, है ना। मसीह जिंदगी देखा जाए तो आनंद की जिंदगी एक तरफ से देखा जाए, क्योंकि जो संसारिक लोग हैं वो लोग तभी खुश रह पाते हैं जब उनके जीवन में शांति रहता है। पर मसीह जिंदगी ऐसा होगा कि आपका लाइफ में सब खराब रहेगा, लोग बोलेंगे क्या लड़की है, इसका लाइफ में ऐसा शांति कैसे है, और लोग आपके पास दौड़े चले आएंगे, लोग आकर्षित होंगे, और इससे परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर हमें ऐसा शांति देता है जो हमें संसार नहीं दे सकता। और जब हम क्रूस के रास्ते से हम सोच लेते कि नहीं अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जिंदगी जीते हैं, तो सच बता रहे हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जब आप मसीह जिंदगी जीते हैं ना, दुख तकलीफ आता है, पर अंदर में एक अलग सा शांति रहता है ना। सोचे कि आप बिना गलती के आपकी सास आपको डांटे जा रही। पहले क्या था, मन में कुड़कुड़ाते थे मन में आप जवाब दे देते थे, पर जैसे आप मसीह में आने लगते तो क्या होता है, बिना गलती का भी वो बोल रही है, ठीक है, प्रेज गॉड, प्रभु आप उन्हें ब्लेस कीजिए। आपको अंदर से तकलीफ हो रहा है, पर अंदर में धीरे धीरे करके एक अलग सा सुकून आने लगता है, अलग सा सामर्थ्य आने लगता है। पर वही चीज जब आप जवाब दे देते हैं ना, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य नहीं करता, है ना। परमेश्वर का शांति आपके जीवन में कार्य नहीं करता। तो वही है, जब हम क्रूस की जगह में चलेंगे तभी परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। जब आप सोचेंगे कि नहीं अब मेरे से नहीं हो सकता है, तो परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। और जब भी ये चीज बोलना चाहते हैं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।